डियर स्टूडेंट्स, आज सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का सिलेबस हमारा चल रहा था उसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैनोमीटर सिंगल कॉलम मैनोमीटर तक थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। और प्रीवियस लेक्चर में जो गेट के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए थे उन्हें हमने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर के फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिवर्सिटी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन मैनोमीटर से आया हुआ है। तो इसलिए मैंने कुछ गेट के न्यूमेरिकल करा दिए थे। तो आप लोग अगर जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के डेफिनेटली सारे न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे। आप लोगों ने ये भी देखा कि ये हर साल गेट में कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैनोमीटर से आता ही आता है, उसका न्यूमेरिकल कोई ना कोई आए। आईएएस के में भी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही आते हैं। और मेरे पास कुछ इसरो के भी पेपर पड़े हुए हैं तो उसमें भी मैनोमीटर से न्यूमेरिकल आए हैं। तो आप लोग केवल जो न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं केवल उनकी तरफ ध्यान न देते हुए बाकी जो अदर एग्जाम है उनमें भी जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करें तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम बचे हुए प्रेशर गेज को कवर करेंगे और कुछ इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं इन्हीं प्रेशर गेज और मैनोमीटर से रिलेटेड उन्हें हम देखेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने मैनोमीटर के बारे में पढ़ा। मैनोमीटर में आपने देखा कि कुछ भी नहीं था, सिंपली मैनोमीटर ये यूट्यूब टाइप ऑफ ट्यूब, एक यूट्यूब की तरह एक ट्यूब है जिसके अंदर हम कोई मैनोमेट्रिक लिक्विड है जिसे फिल कर देते थे। और अगर किसी पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो वहां फिट कर देते थे। अगर किसी पाइप के अंदर दो पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो उसके अंदर फिट कर देते थे। बहुत ही सिंपल डिवाइस है और कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, आप लैब में देख सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब में भी ये सब है। लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें हम मैकेनिकल प्रेशर गेजेस भी पढ़ेंगे जिनमें हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड और लिक्विड्स वगैरह यूज नहीं करते। ठीक है ना। तो सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंगल इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनोमीटर है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर से सिर्फ इतना चेंज किया गया है, जो आपकी लेफ्ट लिम्ब है वो एज इट इज रखी गई है, लेकिन राइट साइड की जो लिम्ब है, जो ट्यूब है, उसके इंक्लाइंड कर दिया गया है। इंक्लाइन करने का सिंपल सा कारण ये है कि अगर आपको बहुत लो प्रेशर मेजर करना है, मान लिया प्रेशर बहुत कम है, मान लिया प्रेशर आपका 10 किलो पास्कल है, इट इज लेस प्रेशर एंड यू आर यूजिंग द फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड आपने ऑयल या मरकरी या वाटर कुछ भी यूज किया हुआ है, तो उस केस में आपने देखा कि अगर ट्यूब आपकी यहाँ पे वर्टिकल केस में है तो उसमें अगर राइज ऑफ वाटर मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक या मरकरी का लेवल एच राइज हुआ, अगर आप इसे इंक्लाइन कर देंगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। ये एच मान लिया कम प्रेशर राइज हुआ है, ये अगर प्रेशर मेजरमेंट बहुत लो प्रेशर आप मेजर कर रहे हैं तो एच जो होगा बहुत कम होगा, तो कभी कभार एरर आ सकती है आपके पढ़ने में। बहुत कम होगा तो आप मैनुअली एरर कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया, इसे इंक्लाइन कर दिया। तो अब क्या होगा, एरर जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या है, जो एच लेंथ हाइट मेजर करता था, अब इंक्लाइंड लेंथ एल मेजर कर लेंगे हम। तो हम पढ़ सकते हैं, मान लीजिए ये मान लिया 3 सेंटीमीटर है तो ये लगाऊं मैं 4 सेंटीमीटर आई, तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसे मैनुअल एरर कम आएगी। तो सिंपल से इतने से काम के लिए हमने जो है सिंगल इंक्लाइन कॉलम मैनोमीटर बनाया, और इसका कोई खास कारण नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, इससे क्या बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो कभी कभार क्वेश्चन सेंसिटिविटी भी पूछ लिया है। तो मान लिया ये एंगल क्या है आपका, थीटा है इंक्लाइनेशन का। तो पहले आप अगर जैसे एक्चुअली में देखा जाए तो वर्टिकल हाइट कितनी राइज होगी, अगर ये लेंथ एल है और ये एस टू है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एस टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा, है ना। यही मतलब जो एस टू राइज होता, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, जब आप साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो ये आप पार्ट 1 से कम होगा तो एल इज ग्रेटर देन एच टू, तो एल क्या है, एच टू से ज्यादा आएगा। तो जो हाइट आप 3 सेंटीमीटर देखते थे उससे कुछ ज्यादा दिखाई देगी। बस इसी काम के लिए जो है हमने
इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर यूज किया, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। डेल्टा एच जो है हाइट राइज जिस तरह से रिजर्वायर के अंदर आती थी, स्मॉल एरिया डिवाइड बाई बिग एरिया इनटू जो H2 आपका आएगा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो जो आपका यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो L इज टू एच आया है H2 डिवाइड बाई साइन थीटा, तो क्या है H2 में हमने मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, तो दिस फैक्टर 1 बाई साइन थीटा विल इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द मैनोमीटर। तो इसे ही हम कहते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है ना, इसे ही सेंसिटिविटी कहते हैं। ये कई बार गेट में क्वेश्चन या आईएएस में पूछा गया कि सेंसिटिविटी जो है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मीटर में कितनी बढ़ जाती है, तो ये इतना ही सेंसिटिव हो गया। तो 3 सेंटीमीटर बता रहा था वो 4 सेंटीमीटर या समथिंग कुछ मतलब बढ़ा के बताने लगा, तो आप इजी तरीके से उसे देख सकते हो, एरर कम आएगी। ये सिंपल चीज है। तो मैंने इसके पॉइंट्स भी लिख दिए, आप देख सकते हैं। ट्यूब इज inclined to make very sensitive measurement, okay, because when low pressure is measured, then height rise in vertical tube is very less, so measuring height may have some error at the time of experimentation। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप लो प्रेशर मेजर करेंगे तो जो वर्टिकल ट्यूब है उसमें हाइट राइज जो होगी कम होगी। जब फ्लूइड की हाइट राइज कम होगी तो आप उसे देखने में मैनुअली एरर कर सकते हैं। जब मैनुअल एरर करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत आएंगी। तो उसके लिए क्या किया हमने, इंक्लाइंड कर दिया बाय ए प्रॉपर एंगल। तो लिखा है ड्यू टू अबव सेड रीजन द ट्यूब आर इंक्लाइंड बाय ए प्रॉपर एंगल, ड्यू टू इंक्लाइनेशन द डिस्टेंस मूव्ड बाय हैवी लिक्विड इन राइट लिम्ब इज मोर, ओके। तो इट इज अ वेरी सिंपल, केवल यही कारण है। देखो कुछ चीज हमें जानना जरूरी है उनके बारे में, ठीक है ना, उन पे न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे नहीं आते, लेकिन ये जानना जरूरी है क्या, हम क्यों इंक्लाइन करते हैं, दिस इज द मेन फैक्टर। ये आपको पता होना चाहिए, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओके, कि आपको इस चीज के बारे में पता है या नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन भी आया है आईएएस जो 2009 का क्वेश्चन है। इस तरह से और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो मैं एक आईएएस का डाल दिया क्वेश्चन। In order to increase the sensitivity of U2 manometer, one leg is usually inclined by an angle theta. What is the sensitivity of inclined tube compared to sensitivity of U-tube? तो जो आपका U-tube था उससे ज्यादा वो कितना सेंसिटिव हो जाएगा, तो सिंपल सा कितना सेंसिटिव हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा टाइम्स, मतलब सिंपल चीज है, सेंसिटिविटी कितनी बढ़ जाएगी डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन और आप साइन थीटा लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे इतना भी दिमाग लगा कर रखो, तो क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, अगर मल्टीप्लाई होगा ये पार्ट तो कम हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, भूल भी जाते हो तो भी ध्यान रखो, हमेशा डिवाइड में ही साइन थीटा होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइक्रो मैनोमीटर। ये माइक्रो मैनोमीटर भी आप केवल समझ लें कि होता क्या है एक्चुअली में, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स इस पे नहीं आते। और बहुत ही सिंपल है, आप बस इसकी चीज जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बस उन पॉइंट्स को याद रखें और दिमाग में बैठाल के रखें कि माइक्रो मैनोमीटर भी एक तरह का डिवाइस है। तो इसमें देखें क्या होता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, माइक्रो मैनोमीटर आर बेस्ट सुइटेबल। अगर जो प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है दो पाइप्स के बीच में, मान लिया दो पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है आपका, ओके, and there is a small pressure difference, PA is very P greater than PB but not very much difference, okay। at that time अगर जो आप मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे और इसमें कोई लिक्विड भरेंगे, है ना, मान लिया आपने कोई लिक्विड भर लिया, तो जो राइज होगा दैट इज वेरी लेस, तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, चाहे पे इंक्लाइन कर लें चाहे कुछ भी कर लें, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, माइक्रो मैनोमीटर यूज किया। तो माइक्रोमीटर क्या, मैनोमीटर क्या है, जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को इजी तरीके से मेजर कर ले, जिसकी सेंसिटिविटी हाई हो, जिसका मैग्निफिकेशन हाई हो, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो मैनोमीटर। आगे लिखा है, इन फैक्ट माइक्रो मैनोमीटर आर आइडियल वेयर वेरी हाई सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड और वेयर वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट, ठीक है। It consists essentially U-tube manometer connected to two containers through two reservoir of large area of container liquid of different densities। सिंपल सी चीज, अभी हम आगे डायग्राम है उसमें समझा देंगे इस चीज को। तो आप लोग कभी बार ये क्वेश्चन करेंगे कि अभी आपने बताया इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तो क्यों ना हम उसे इंक्लाइंड कर दे, जरूरत क्या है माइक्रो मैनोमीटर की। तो मैंने बताया कि आप इंक्लाइंड एक पर्टिकुलर एंगल तक कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड इट इज
वेरी वेरी स्मॉल डिग्री, अराउंड 5 डिग्री के आसपास, इससे नॉट मोर देन द 5 डिग्री, 5 डिग्री से ज़्यादा आप वेरी नहीं कर सकते। और उसकी सेंसिटिविटी एक लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा वो सेंसिटिव हो नहीं सकता, अदरवाइज वो भी एरर देने लगेगा। तो अगर बहुत कम प्रेशर है उस कंडीशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, उसमें भी एरर आने लगेगी। तो हमने माइक्रो मैनोमीटर बनाया। अब कुछ वेरी लो प्रेशर, जो बहुत कम प्रेशर मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या है ये देख लें। वेरी लो प्रेशर इज मेजर्ड इन टॉर, ये ध्यान रख लें, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम प्रेशर टॉर में मेजर किया जाता है। अब देखो 1 टॉर क्या होता है, 1 मिलीमीटर एच जी। 1 टॉर क्या होगा, 1 मिलीमीटर एच जी। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे P बराबर रो जी एस से, रो की वैल्यू हो गई 13,600 मरकरी के लिए, और ये हो गया 9.81, और H हो गया आपका 1 मिलीमीटर 1 इंटू 10⁻³ तो लगभग में आता है 133 पास्कल। तो ये 133 पास्कल जो है दैट इज इक्वल टू 1 टॉर, याद रख लें। तो आप याद से ऐसे याद रखते हैं 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एच जी, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक और यूनिट मैंने बताई थी पीएसआई, तो 15 पीएसआई आप ऐसे याद कर लें, 15 पीएसआई इज इक्वल टू 105 किलो पास्कल। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है मैंने बताया था, अराउंड 103 किलो पास्कल, 101 किलो पास्कल, ठीक है। तो लगभग में 15 पीएसआई कितना हो गया, अराउंड 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक, अराउंड मान लो से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आसपास। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा बताया। आप देखो माइक्रो मिलीमीटर का डायग्राम। ये सिंपल क्या है, दो पाइप हैं, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या किया, सिंपल, एक रिजर्वायर इसमें ऐड किया, एक बड़ा रिजर्वायर इसमें ऐड किया, और हैवी लिक्विड जो है इसके अंदर भर दिया। ये ट्यूब है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर इन पाइप्स के बीच में स्मॉल फ्लक्चुएशन आ रहा है प्रेशर का, तो वो भी ये रीड कर सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि बड़े बड़े रिजर्वायर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम है वो बड़ी इजी तरीके से राइज होगा इन पाइप्स के अंदर। अगर यहाँ बहुत स्मॉल फ्लक्चुएशन आता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसे माइक्रो मैनोमीटर कहते हैं, और इसीलिए इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे सिंपल आप समझने के पर्पज से एक बार देख लें कि क्या है। बाकी से न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं मैकेनिकल गेजेस। तो मैंने क्या किया, अभी तक जितने भी मैनोमीटर थे वो फिनिश कर दिए। मैनोमीटर के अंदर क्या था, हम कोई डिफरेंट लिक्विड, मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज करते थे प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। उससे पहले हमने पीजोमीटर पढ़ाया था। पीजोमीटर में कोई अदर लिक्विड यूज नहीं होता, ठीक है ना, ये ड्रॉबैक था पीजोमीटर का। इसलिए पीजोमीटर जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर पाता था, ठीक, और गैसेस के प्रेशर को मेजर नहीं कर पाता था, ये पीजोमीटर में पढ़ा था। इसके बाद हमने मैनोमीटर पढ़ा। मैनोमीटर में पढ़ा कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर होगा और मैनोमेट्रिक लिक्विड होगा, और ये जो है मीडियम प्रेशर को मेजर करने के काम आएगा। फिर हमने पढ़ा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर, फिर हमने पढ़ा माइक्रो मैनोमीटर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब आते हैं मैकेनिकल गेजेस। अब मैकेनिकल गेजेस क्या है, द मैकेनिकल गेजेस आर द डिवाइस विच यूज फॉर मेजर द प्रेशर विदाउट यूजिंग एनी मैनोमेट्रिक लिक्विड। हम किसी मैनोमेट्रिक लिक्विड का यूज नहीं करके प्रेशर को मेजर करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, मैकेनिकल गेज क्यों कहते हैं ना, मैकेनिकल गेज इसलिए कहते हैं, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है, इलास्टिसिटी, जैसे आपने पढ़ा इलास्टिसिटी इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल की, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी का यूज करेंगे फॉर मेजरिंग द प्रेशर। तो देखो इसमें लिखा है मैंने डेफिनेशन में, द मैकेनिकल गेजेस uses the elastic properties of material for measuring the fluid pressure. They are used for measuring the positive high pressure and very low vacuum pressure from the range of 10 millibar to 10 into 10 to the minus 10 into 10 to the minus या 11 millibar। तो ये बहुत ह्यूज प्रेशर को भी और बहुत लो प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं मैकेनिकल गेजेस, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं जो यूज होता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, कभी कभार एग्जाम में आया भी है। तो ये सिंपल है बहुत ज्यादा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई है, इस तरह से ये ट्यूब गई है और ये इलिप्स की शेप में यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। यहाँ पे इसे इनलेट बोलते हैं, और जिस पाइप का प्रेशर मेजर करना होगा उससे इसे कनेक्ट कर देंगे, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये इनलेट हो गया। अब क्या होगा कि ये जब इसे कनेक्ट कर देंगे, ये हॉलो है, तो जो फ्लूइड है वो पाइप के थ्रू इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा। जब वो इस ट्यूब पे आएगा तो इस ट्यूब पे एक प्रेशर अप्लाई करेगा,
जब ट्यूब पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो ट्यूब इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। जब ट्यूब इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म लगा दिया गया है, एक लिंक है, ये लीवर है, लीवर की हेल्प से ये गियर से कनेक्ट है और यहाँ नीडल से, तो नीडल इधर उधर डिफ्लेक्ट होगी। तो कितना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और हम उससे आसानी से प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो ये है आपका बॉडन ट्यूब प्रेशर गेज। ओके ना, तो ये सिंपल है। आप इसका अगर जो कभी प्रेशर गेज आपको मिले तो आप खोल के देखेंगे तो आपको सिंपल सिंपल यही चीजें उसमें मिलेगी। तो देखते हैं प्रेशर, आप देखो इसकी डेफिनेशन देखो, मतलब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज कॉमनली मेजर्ड बाय ए बॉडन गेज। इन दिस गेज एक कर्व्ड हॉलो मेटल ट्यूब, ये ध्यान रखें, इट इज मेडेड बाय ब्रास। ये किसकी बनी हुई है? ब्रास की, ये आपको याद रखना है। इलिप्टिकल इन क्रॉस सेक्शन चेंजेस इट्स कर्वेचर अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड प्रेशर। तो मैंने बताया कि एलिप्स के शेप में होगी और इसका कर्वेचर इस हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से फ्लूइड का प्रेशर है। द मूविंग एंड ऑफ द ट्यूब्स रोटेट एट हैंड ऑन डायल थ्रू द लिंकेज सिस्टम। ये लिंक लगा के यहाँ से हमने नीडल से कनेक्ट कर दिया तो ये इससे रोटेट करेगा। Since it is open to atmosphere, it will record the pressure above or below the atmosphere। तो ये एटमोस्फेयर प्रेशर पे तो जीरो रहे, नीडल जो है जीरो पे रुकी रहेगी, ठीक है ना। ग्रेटर प्रिसीजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ डायल और बाय डिक्रीजिंग द रेंज ऑफ गेज। तो जब एटमोस्फेयर प्रेशर में आप रखा रहेगा तो नीडल आपकी जीरो पाएगी। ये केवल दो ही प्रेशर मेजर करेगी, आइदर अबव द एटमोस्फेयर और बिलो द एटमोस्फेयर प्रेशर। तो ये वैक्यूम भी मेजर करेगी और गेज प्रेशर को भी मेजर करेगी, ठीक है ना। नीडल में डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब प्रेशर जो है एटमोस्फेयर से चेंज होगा। तो ये आपका बॉडन ट्यूब प्रेशर गेज हो गया। दूसरा देखें डायग्राम, डाइफ्राग्राम प्रेशर गेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्कुल बॉडन ट्यूब प्रेशर गेज जैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें जो पहले एक पाइप था और उस पाइप में एक ट्यूब कनेक्ट थी, यहाँ पे क्या है ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पिस्टन टाइप आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा, इसमें ये जो डिफ्लेक्ट हुआ है ये से बोलते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है ना। और ये बहुत ही इलास्टिक होता है, काफी इलास्टिक होता है। तो जब आप किसी पाइप से कनेक्ट करते हैं तो क्या करेगा ये डायफ्राग्राम, यहाँ प्रेशर अप्लाई होगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब हमने जैसे डायफ्राग्राम से एक लिंक लगा दिया ये और ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसकी लीनियर मोशन को ये नीडल की रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और जितना ज्यादा प्रेशर होगा ये उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा और उससे प्रेशर आप इजी तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये दूसरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पिस्टन की तरह अरेंजमेंट है, या बोल्ट से कसा हुआ है, या वाटर जो है ये डायफ्राग्राम है, इसमें हाई प्रेशर अप्लाई होगा, लिंक ऊपर मूव करेगा तो ये नीडल आपकी इधर उधर मूव करेगी, सिंपल है। तो मैंने लिख दिया है दिस इज सिमिलर टू बॉर्डन ट्यूब एक्सेप्ट इन प्लेस ऑफ बॉर्डन ट्यूब डायफ्राग्राम इज यूज्ड। ये बिल्कुल बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की तरह है, बस इसमें बॉर्डन ट्यूब की जगह क्या यूज कर दिया, डायफ्राग्राम यूज कर दिया। टू द डायफ्राग्राम ए रैक इज अटैच्ड दैट गियर विद पिनियन टू व्हिच ए पॉइंटर इज अटैच्ड, सिंपल, which record the pressure on the calibrated dial. When the pressure gauge is connected to the gauge point and the operated, the pressure of the fluid act on the diaphragm. The deformation of the diaphragm transferred to the pointer through the rack and pinion arrangement. This is used to measure the relatively low pressure. ये जो है बस ध्यान ये रखें कि लो प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है। अगर बहुत ह्यूज प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो जो डायफ्राग्राम है उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लो प्रेशर को मेजर करते हैं और इनका प्रिसीजन काफी अच्छा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं डेड वेट प्रेशर गेज। इससे कोई न्यूमेरिकल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखेंगे इसरो 2017 में नहीं 2016 में इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। बस इसके बारे में दो बातें याद रखने योग्य हैं। नंबर वन, द डेड वेट प्रेशर गेज इज जनरली यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर प्रेशर गेज। ये बस आप पॉइंट याद रखें, इट इज यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर प्रेशर गेज। तो ये क्या करता है, अदर दूसरे प्रेशर गेज जो हैं उन्हें कैलिब्रेट करने के लिए, उनका कैलिब्रेशन करने के काम आता है, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ प्लंजर दैट स्लाइड डाउन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब व्हेन वेट इज अप्लाइड टू द प्लंजर। तो ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये बेट लगा हुआ है और यहाँ पे पिस्टन लगी है। तो बेट जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा ये जो नीचे की तरफ मूव करेगी, जब ये नीचे की तरफ मूव करेगी तो फ्लूइड जो इसके अंदर भरा हुआ है वो हाई प्रेशर अप्लाई करेगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो यहाँ पे रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो ये डेड वेट प्रेशर गेज है।
आपको डेड वेट प्रेशर गेज में सिंपल सा यही याद रखना है, इट इज यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर प्रेशर गेज। ये दूसरे प्रेशर गेज का कैलिब्रेशन करने के काम आता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल है जो इसरो 2016 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज जनरली यूज फॉर कैलिब्रेशन ऑफ अदर प्रेशर मेजरिंग गेज। तो क्या था, डेड वेट प्रेशर गेज। इसमें सारे ऑप्शन दे रखे हैं, वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज एंड मैनोमीटर गेज। तो इसमें कौन सा है, डेड वेट प्रेशर गेज। अब आप इतना याद रखें, ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज ही होंगे। तो आप न्यूमेरिकल देखें। द मैनोमीटर शोन इन फिगर below connects two pipes carrying oil and water respectively. From the figure 1, can conclude that the pressure in the pipes are equal. Can conclude that pressure in the oil pipe is higher. Can conclude that the pressure in water pipe is higher. Can compare the pressure in the two. Cannot compare the pressure in the two pipes for what, for one to sufficient data. तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। आप लोग देखो इस न्यूमेरिकल में देखेंगे तो ये देखो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मरकरी यहाँ भरा हुआ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ ऑयल भरा हुआ है, यहाँ वाटर भरा हुआ है। तो जनरली लड़के क्या समझेंगे कि ये तो इसका प्रेशर दोनों पाइप का इक्वल है, और वो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कैन कंक्लूड दैट प्रेशर इन द पाइप्स आर इक्वल। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ऑयल। ऑयल की डेंसिटी मान लिया मैंने रो नॉट। यहाँ वाटर भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी मैंने मान ली रो डब्ल्यू। ठीक। अब देखो यहाँ ऑयल भरा है तो ऑयल का प्रेशर मैंने मान लिया पी नॉट, यहाँ वाटर भरा हुआ है, इसका प्रेशर है पी डब्ल्यू। अब देखो इस पहली वाली रेफरेंस लाइन का प्रेशर इक्वल नहीं होगा इस लाइन पे, क्योंकि यहाँ ऑयल है या वाटर है। जब मैंने कहा डिफरेंट फ्लूइड भरे हों और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो प्रेशर सेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मरकरी है तो यहाँ प्रेशर सेम होगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे तो हम कैसे लगा देते, पी नॉट ऑयल प्लस रो नॉट जी इंटू मान लिया एच, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच है, ठीक, इज इक्वल टू पी वाटर प्लस रो डब्ल्यू जी इंटू एच। ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी डब्ल्यू, पी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ ऑयल, पी डब्ल्यू क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर, इज इक्वल टू क्या आएगा, रो डब्ल्यू माइनस रो नॉट इंटू जी इंटू एच। अब हमें बस ये देखना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यहाँ देखो दिमाग हमें क्या लगाना है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑयल। आपने देखा जितने भी ऑयल हैं अगर उन्हें वाटर के ऊपर फेंका जाए, वाटर में डिप मतलब डाल दिया जाए तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। अगर फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब है उनकी ऑयल की डेंसिटी, मोस्ट ऑफ द ऑयल्स हैव द डेंसिटी लोअर देन द वाटर। तो यहाँ अगर ये डेंसिटी कम है, वाटर की ज्यादा है, तो इसका मतलब पी नॉट माइनस पी डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, यानी कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी डब्ल्यू, यानी कि कैन बी कैन कंक्लूड दैट द प्रेशर इन ऑयल पाइप इज हायर। सिंपल सा ये दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है। तो आईएएस में कभी कभार बड़े थ्योरेटिकल ऐसे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखते हैं एक आध और क्वेश्चन। in a pipe flow pressure is to be measured at particular cross section। इसमें मैचिंग वाला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए स्टडी फ्लो विद स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव गेज प्रेशर हम स्मॉल पॉजिटिव गेज प्रेशर किससे मेजर करते हैं, आपका सिंपल पीजोमीटर से। तो आपका ए का कौन सा हो गया, थर्ड। फिर बी ऑप्शन देखो, स्टडी फ्लो विद स्मॉल नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, तो आपका बी का क्या हो गया, 4 हो गया। यूट्यूब मैनोमीटर आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। स्टडी फ्लो विद स्मॉल नेगेटिव एंड पॉजिटिव गेज प्रेशर। तीसरा कौन सा, स्टडी फ्लो विद हाई गेज प्रेशर। अगर आपको हाई गेज प्रेशर मेजर करना है तो आप वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज करेंगे। तो क्या हो गया, सी का आपका 1 हो गया। अब अनस्टडी फ्लो विद फ्लक्चुएटिंग प्रेशर, तो ये आप यूज करेंगे सिंपल पीजोमीटर अनस्टडी के लिए। तो डी का हो गया थर्ड, सॉरी डी का हो गया सेकंड। ठीक, तो देखो ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1 और डी का यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लें।
अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने पीजोमीटर के बारे में पढ़ाया था आपको, देखें। when can a piezometer will not be used for pressure measurement in a pipe? कहाँ हम पीजोमीटर को यूज नहीं कर सकते एज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस? द प्रेशर डिफरेंस इज लो, लो प्रेशर डिफरेंस में तो मेजर करते ही हैं, यूज करते ही हैं। द वेलोसिटी इज हाई, ये भी बात कुछ समझ में नहीं आई। आगे देखो, द फ्लूइड इन पाइप इज ए गैस, तो मैंने बताया था जब भी कभी गैस का प्रेशर मेजर करना है, किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड एज ए गैस है, तो वहां पे हम पीजोमीटर यूज नहीं कर सकते। लिक्विड के केसेस में ही हम पीजोमीटर यूज करेंगे। तो ये मैंने पढ़ाया था, तो ये पॉइंट्स आप देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईए 2005 में। अब देखो, विच प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज मेन रीजन फॉर इट्स यूज इन बैरोमीटर? तो मैंने बताया था बैरोमीटर किस लिए यूज करते हैं हम, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो मैंने उसके रीजन भी बताया था, तो क्या क्या रीजन बताए थे? तो हाई डेंसिटी और लो वेपर प्रेशर। तो यहाँ देखो हाई डेंसिटी भी दिया है, उसके बाद दिया वेरी लो वेपर प्रेशर, लेकिन हम यहाँ वेरी लो वेपर प्रेशर लगाएंगे। हाई डेंसिटी तो मोस्ट ऑफ द में केस में रहता है, तो वेरी लो प्रेशर इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीजोमीटर यूज्ड टू मेजर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर above or below the ambient pressure. Thiotropic fluid exhibit decrease in viscosity with time, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, डायलेंटेड फ्लूइड, पीसोडोप्लास्टिक फ्लूइड, ये बताया था, डायग्राम इस तरह से बताया था, ठीक है। इसी तरह से एक डायग्राम यहाँ बनता है, तो ये और ये, तो यहाँ जो फ्लूइड होता है इसे बोलते हैं थाइक्सोट्रोपिक। इस फ्लूइड की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि थाइक्सोट्रोपिक फ्लूइड एक्सिबिट डिक्रीज इन विस्कोसिटी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये दोनों ही सही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ए फ्लूइड, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर ए लिक्विड to use it as a manometric fluid is its color for the visibility। क्या हम मैनोमीटर में कोई लिक्विड यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, तो क्या कलर की वजह से करते हैं? नहीं, हम उसकी डेंसिटी की वजह से करते हैं। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, प्रेशर हमें अगर ह्यूज प्रेशर मेजर करना है तो ह्यूज डेंसिटी वाला, ज्यादा डेंसिटी वाला फ्लूइड यूज करेंगे। कम प्रेशर मेजर करना है तो कम डेंसिटी वाला यूज करेंगे। इसलिए कई लिक्विड्स यूज करते हैं, मैंने बताया था ऑयल्स भी यूज करते हैं, अल्कोहल भी यूज करते हैं, वाटर भी यूज करते हैं, मरकरी भी यूज करते हैं, CCl4 भी बताया था यूज करते हैं। तो जब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, कभी भी ध्यान रखो, ए और आर वाले क्वेश्चन आए, असर्शन और रीजनिंग वाले, अगर एक गलत हो जाए तो समझ लो इनमें ही से दो को ऑप्शन होगा, तो ए इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन हम सेकंड पढ़ के देख लेते हैं। इंक्लाइंड मैनोमीटर आर यूज टू मेजर लो प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बताया था। इंक्लाइंड मैनोमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग द लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, आप जो भी